Welcome students, 10th standard science, 4th chapter carbon and its compounds. After now covering all the three homologous series which were alkanes, alkenes and alkynes, हमने सभी के बॉन्ड स्ट्रक्चर्स देखे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखे, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं. उतना सब होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो इस पार्ट पर है बेस्ड वो है आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स. इसका डेफिनेशन पहले देख लेंगे. So today's concept is isomers. So what are isomers? पहले ये देख लेंगे. Compounds with same molecular formula but different structures are called structural isomers. Compounds having same molecular formula but different structures are called structural isomers. तो डेफिनेशन आप नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, आप लिख कर भी निकाल सकते हो. कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different structure are called isomers. तो अब हम आज पहले हम ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे. सो आइसोमर्स बेसिकली आर बस वही फॉर्मूला के कंपाउंड को अलग अलग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में दिखाना है. तो आज हम ब्यूटेन देन पेंटेन, इनके आज हम आइसोमर्स ड्रॉ करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, ब्यूटेन. नाउ इट बिलोंग्स टू अल्केन फैमिली. और अल्केन फैमिली के लिए मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बोला था? कार्बन एटम्स 4 होते हैं ब्यूटेन के लिए. तो कार्बन के नीचे जो नंबर लिखेंगे हम, हाइड्रोजन के नीचे इस नंबर का डबल करना है, +2. So the formula of butane is C4H10. अब आपको ब्यूटेन के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं और उन स्ट्रक्चर्स को हम आइसोमर्स कहेंगे. कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये फार्मूला चेंज नहीं होना चाहिए, बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन. देखते हैं कैसे. द फर्स्ट, याद करो, द नॉर्मल स्ट्रक्चर which we already had studied. Carbon के 4 atoms, since it belongs to alkane family, they all are linked by single bond and हर कार्बन के साइड में 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 4. इस कार्बन के इधर 2 है, 3 4. इस कार्बन के लेफ्ट और राइट में है, और ये, और हम यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन लिख डालेंगे. सो दिस इज वन स्ट्रक्चर विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. और इस कंपाउंड को, इस स्ट्रक्चरल सेटअप को आप एन ब्यूटेन भी बोल सकते हो. एंड एन ब्यूटेन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन. कीप दैट इन माइंड. एन ब्यूटेन मीन्स नॉर्मल ब्यूटेन. ये जब आप आइसोमर्स ड्रॉ कर रहे होते हो तो आपको ये नाम देना है. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ब्यूटेन कैन हैव. नाउ विल गो विद द सेकेंड स्ट्रक्चर. ध्यान देखना. अब आपने अगर 3 कार्बन ऐसे रखे और चौथा कार्बन अगर आपने ऐसे ऊपर शिफ्ट किया, तो दिस इज द सेम वन एज दिस. ये सीधे थे, आपने ये 3 रखकर एक खाली ऊपर रखा, तो ये कंटिन्यूएशन से गया. तो ये जो स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन ही बोला जाएगा, इसको ब्रांच्ड नहीं बोलते हैं. तो कब बोलेंगे ब्रांच्ड? जब आप एक कार्बन बीच में कहाँ तो ओपन कर लो. तो आपने अगर ये 3 और इधर एक रखा, या ये 3 और इधर ऐसा एक रख दिया, इट्स नथिंग बट अ स्ट्रेट चेन, याद रखना. बट अगर आपने बीच में किधर तो लाके कार्बन को एक नया कार्बन जोड़ दिया, दिस इज ब्रांच्ड चेन अरेंजमेंट. एंड अगेन टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स कि हर कार्बन के साइड में 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, 1 2 3 4. इस कार्बन के लिए 1 2 3 4. इस कार्बन के लिए 1 2 3. और यहाँ पर आप सब जगह हाइड्रोजन लिख दोगे. एंड यू कैन नाउ चेक द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, and such a structure will be called as isobutane.
अगर आपने एक ब्रांच इधर ब्रेक करके एक कार्बन को ऐसे ऊपर रखा है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन, and hence these are the two possible isomers for butane. These are the two possible ways in which you can arrange butane. Immediately आपका डाउट आएगा, सर हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, तो ये अलग स्ट्रक्चर हो गया. See, your mirror images will not be allowed. It should be a completely new structure. अगर आपने 3 कार्बन स्ट्रेट में रख के एक ऊपर रख दिया है और 3 कार्बन स्ट्रेट रख के ये नीचे कार्बन दिखा दिया, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ दिस, तो ये भी आइसोब्यूटेन ही होगा, नथिंग न्यू. फिर याद करो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पढ़ाते वक्त मैंने आपको थोड़ा स्टाइलिश वे में ऐसे भी बोला था पॉसिबल है अरेंज करना. थिंक ऑन इट. ये जो अभी हमने अरेंजमेंट दिखाई, ये आइसोब्यूटेन ही है. कैसे देखो, ये तीनों स्ट्रेट चेन में आ गए और एक ब्रांच आ गया. ये देखो, ये तीनों स्ट्रेट चेन में थे, एक ब्रांच आ गया. तो दिखने में थोड़ा अलग दिखने का मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं होता. रियलिटी में कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर का आपने अरेंजमेंट अगर किया तो हम उनको आइसोमर्स बोलेंगे. सो ब्यूटेन विल हैव 2 आइसोमर्स. याद रखना, वन द नॉर्मल स्ट्रेट चेन ब्यूटेन विच इज एन ब्यूटेन, एंड द वन विच इज ब्रांच्ड 3 कार्बन स्ट्रेट और एक ऊपर, इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन. सो ब्यूटेन विल हैव 2 आइसोमर्स, कीप दैट इन माइंड. एंड एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में रहेगा, व्हाई वी स्टार्टेड विथ ब्यूटेन ओनली. दैट इज वन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम. व्हाई आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स के कंसेप्ट को ये लोग आइसोमेरिज्म कहते हैं. व्हाई आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स will not exist for first 3 कार्बन कंपाउंड्स. यानी मीथेन, इथेन और प्रोपेन में आइसोमर्स क्यों नहीं आ सकते? विल डिस्कस दैट क्वेश्चन आफ्टर वी फिनिश विथ पेंटेन. अब एक क्वेश्चन जो मैं पेंटेन के वक्त पूछता हूँ, नाउ आई विल कन्वर्ट द सेम इन ब्यूटेन. द क्वेश्चन दे कैन आस्क इज, आई गेस इट्स that type of question is given in text here. No, बस याद करो ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, that is butane, see, is butane and cyclobutane isomers, explain with structure. तो अभी जो हम एक नया कंसेप्ट देख रहे हैं वो है साइक्लो. एंड साइक्लो मीन्स इन दैट कार्बन एटम्स विल बी अरेंज्ड इन द साइक्लिक मैनर. सो डायरेक्टली विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर दैट. नाउ अगर 4 कार्बन एटम्स हैं तो आप उनको ऐसे स्क्वायर बॉक्स की तरह ही अरेंज कर लोगे और इसी को साइक्लो कहना है. ये मैंने शायद पहले भी इंट्रोड्यूस कराया था. यहाँ पर है देखो, साइक्लोहेक्सेन. कार्बन एटम्स को साइक्लिक मैनर में अरेंज किया हुआ है. दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ राइटिंग द और अरेंजिंग द एटम्स. बट हियर वी हैव टू चेक, इज ब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन आइसोमर्स. अब आपका डाउट कि ऐसा क्वेश्चन क्यों लिखा है. आइसोमर्स का डेफिनेशन याद करो. इट इज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स. तो यहाँ पर अभी हम पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, देन वी विल चेक कि वेदर द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम और नॉट. कार्बन के इधर 2 एटम्स हैं तो इधर आप 2 ऐसे बना दोगे. इस कार्बन के इधर और इधर एक एक एटम है तो 2 यहाँ पर ओपन अप हो जाएंगे. और ये तरीका अलाउड है, अगर एग्जाम में पूछे तो आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना है. एंड आफ्टर ड्रॉइंग दिस स्ट्रक्चर, हर कार्बन के साइड में 4 बॉन्ड थे, वी टुक केयर ऑफ दैट. After drawing this structure for cyclobutane, now you have to write the formula C4. हाइड्रोजन गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. और देखो द फॉर्मूला चेंजेस. ब्यूटेन का फॉर्मूला था C4H10 और साइक्लोब्यूटेन बनाते वक्त द फॉर्मूला इज चेंज्ड नाउ. और इतने से ही मालूम पड़ जाता है दैट दे आर नॉट आइसोमर्स. तो आपको ब्यूटेन का एक स्ट्रक्चर बनाना है
नीचे फॉर्मूला लिखना है, फिर साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाना है, नीचे फॉर्मूला लिखना है, एंड देन यू हैव टू राइट since these compounds do not have same molecular formula, स्ट्रक्चर लेके क्या करना है, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए. सिंस दे डू नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दीज आर नॉट आइसोमर्स. तो मैं ये कंसेप्ट पेंटेन में बताने वाला था. अब ये ब्यूटेन में आप समझ जाओ, फिर हम पेंटेन में वापस करेंगे. नाउ योर नेक्स्ट डाउट, व्हाई द फॉर्मूला चेंजेस. फॉर्मूला क्यों बदल गया? थिंक ऑन इट. फॉर्मूला क्यों बदल गया? ब्यूटेन में कार्बन एटम्स ऐसे स्ट्रेट चेन में थे और इन कार्बन का ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन से ऑक्यूपाइड था. ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, साइक्लिक अरेंजमेंट करते वक्त ये दोनों कार्बन एटम्स जुड़ गए. ये दोनों कार्बन एटम जुड़ जाने के बाद इन हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए 2 हाइड्रोजन कम हो गए और फॉर्मूला आ गया C4H8. सो ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर कि एक अल्केन मेंबर और उसका एक साइक्लो मेंबर, दे विल नेवर बी आइसोमर्स, क्योंकि साइक्लो में अरेंज करने के बाद 2 हाइड्रोजन कम ही हो जाएंगे एंड दस फॉर्मूला विल दस चेंज. और ऐसा ही क्वेश्चन पेंटेन के लिए बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, जिसको अभी हम कवर कर लेंगे इन अ सिमिलर मैनर. हेंस ब्यूटेन एंड साइक्लोब्यूटेन विल नॉट बी आइसोमर्स, क्योंकि फॉर्मूला पहला सेम रहना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर अलग हो तो बात बनेगी, अदरवाइज नो. Now, as butane had 2 isomers, pentane will have 3 isomers now. देखें कैसे? फर्स्ट इज अ स्ट्रेट चेन कार्बन अरेंजमेंट. अब हाइड्रोजन एटम्स मैं यहाँ नहीं लिखते बैठूंगा, आप समझ गए हो. तो फर्स्ट वन इज N पेंटेन, दैट इज नॉर्मल पेंटेन, कीप दैट इन माइंड. अब नेक्स्ट क्या, अब एक ब्रांच ओपन कर लेंगे और वापस वही बात है, अगर आपने ऐसे लास्ट वाले कार्बन को ऐसे ब्रांच दे दिया तो ये एक स्ट्रेट चेन ही होता है, इसमें कुछ नया नहीं बनता. तो कहीं बीच में देना है, मतलब अब राइट साइड से ही हम प्रेफर करेंगे. तो ये वाले कार्बन एटम को एक ब्रांच जोड़ देंगे, करेक्ट. एक ब्रांच ओपन अप हुआ तो उसको इन जनरल नेम, जैसे हमने ब्यूटेन में देखा था, आइसो करके देंगे, तो ये हो जाएगा आइसोपेंटेन. अब आप ये ब्रांच ऊपर ओपन अप करो या नीचे ओपन अप करो, इट्स वन एंड द सेम. ओके, मिरर इमेजेस वोंट बी अलाउड, एक नया स्ट्रक्चर दिखना चाहिए. फिर इस कार्बन के साइड में भी आपने 4 बॉन्ड्स की अरेंजमेंट करनी है. यहाँ पे फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला, यू कैन काउंट एंड चेक. तो स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन में कभी फॉर्मूला नहीं बदलता, साइक्लिक वे में अरेंज करने गए तो फॉर्मूला बदलेगा. तो एक जब ब्रांच आती है तो इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन. ठीक है, अब इतना एक ब्रांच यहाँ पर देखने के बाद फिर स्टूडेंट को कुछ ऐसा दिमाग में आता है कि ये ब्रांच इधर था, अब इधर ओपन अप कर लेंगे. सी, आपने अगर ये ब्रांच पहले इधर था, उसके जगह अब इधर आ गया आपने बनाया, दिस ऑल्सो इज़ अ मिरर इमेज. कैसे? अगर आपने ये ब्रांच बनाया तो ये राइट साइड से सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर ब्रांच है, राइट साइड से सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर ये ब्रांच है, करेक्ट. और यहाँ से भी अगर आपने देखा तो लेफ्ट साइड से भी ये सेकेंड कार्बन एटम ही हुआ. सो दैट इज नॉट अ न्यू स्ट्रक्चर, ये मिरर इमेज ही बोला जाएगा. दैट मीन्स आपको ये ब्रांच इधर दिखाओ या इस तरफ, लेफ्ट से सेकेंड या राइट से सेकेंड, वो सेम ही बन जाता है. तो ये रहा सेकेंड आइसोमर. एंड द थर्ड इज ऊपर भी ब्रांच बना दो, नीचे भी ब्रांच बना दो, और फिर बाकी कार्बन के साइड में 4 बॉन्ड्स की अरेंजमेंट भी कर लेनी है. कीप दैट इन माइंड. यहाँ हाइड्रोजन लिखे आना है, वरना बोलोगे हमको सर ने ऐसे पढ़ाया है और लिख कर आओगे खाली जगह से. तो भरते ना वो हाइड्रोजन एटम्स को, और ऊपर और नीचे अगर दोनों तरफ ब्रांच बने तो उसको नियोपेंटेन कहते हैं. सी, ये नाम उन्होंने डिसाइड किए हुए, आपको पॉइंट ये दिमाग में नहीं रखना है. तो ये है आइसोब्यूटेन और ये है नियोब्यूटेन, नियोपेंटेन. अब आपका डाउट, एक और नाम देने का तरीका है जो आपको 11th स्टैंडर्ड में आएगा, पर शायद स्कूल ने बताया होता है इसलिए
स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं भी एक्सप्लेन कर दूँ। सी होमोलोगस सीरीज़ में मैंने आपको अल्केन्स बताया था। एग्जाम्पल फॉर्मूला CH4, फिर C2 2 का डबल +2 इथेन, C3H8 विल बी प्रोपेन, करेक्ट। तो ये अल्केन्स फैमिली के थे, राइट। अब अगर हमने इसमें से एक एक हाइड्रोजन अगर कम किया, अब अगर हमने इसमें से एक एक हाइड्रोजन अगर कम करते गए तो वो एक नया ग्रुप बन जाता है, एल्किल ग्रुप, अल्किल। तो CH3 रहा तो आप बोलोगे मिथाइल ग्रुप, METHYL। फिर C2H6 में से मैंने अगर एक हाइड्रोजन कम किया तो C2H5 होता है। देन C3H8 में से एक हाइड्रोजन कम किया तो C3H7, तो इसको बोलेंगे इथाइल, मिथाइल और मिथिल, प्रोनाउंस कैसे भी करो। ये हो जाएगा प्रोपिल, ये प्रोपेन था, ANA निकाल कर हमने वायल लिखा, प्रोपाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप। ओके, अब ये क्यों बताया मैंने, ये आपको सिलेबस में नहीं है, डोंट डाउट कि मतलब डिफ़िकल्ट लग रहा है तो भूल जाओ। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इन कंपाउंड्स को जो नाम दिए जाते हैं ये इस अल्किल ग्रुप से भी दिए जाते हैं। आपको सिलेबस में ये सब है, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, कीप दैट इन माइंड। पर अब ये मिथाइल ग्रुप से मुझे कुछ नाम इंट्रोड्यूस कराने, तो लेट्स सी। वो अल्किल ग्रुप आपको 11th स्टैंडर्ड में रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर जब मैंने ब्रांच ओपन अप किया, ये एक, व्हाट इज दिस, CH3 दिख रहा है, इट्स CH3। और ये CH3 कौन से कार्बन एटम को जुड़ा हुआ है, सेकेंड कार्बन एटम फ्रॉम द राइट साइड। सी इन दिस कन्वेंशनली ऑलवेज काउंटिंग शुड बी डन फ्रॉम द राइट साइड। ओके, तो ये सेकेंड कार्बन एटम को जुड़ा हुआ है, बराबर, बिकॉज इट इज अटैच टू सेकेंड कार्बन एटम हियर, द नेम टू दिस विल बी गिवन 2 डैश, सेकेंड कार्बन एटम को जुड़ा हुआ है, राइट। सो इट्स 2, सेकेंड कार्बन एटम को क्या जुड़ा हुआ है, CH3, जिसके लिए हम क्या लिखेंगे, मिथाइल ब्यूटेन। दिस इज हाउ these names are being given, but बिंदास रहना, आपको ये क्यों नहीं है, बिकॉज ये नॉमेनक्लेचर के अंदर आता है। नॉमेनक्लेचर मीन्स रूल्स फॉर राइटिंग द कंपाउंड्स। तो रूल्स आपको है ही नहीं तो डेफिनेटली ये नहीं पूछेंगे, लेकिन 11th में जाने के बाद ये चीज़ें थोड़ी जल्दी समझ में आनी चाहिए, इसलिए मैंने ये एक बता दिया। बिकॉज दिस वॉज अटैच टू द सेकेंड कार्बन एटम, इट्स कॉल्ड 2 डैश मिथाइल ब्यूटेन। अगर आपने यहाँ पर दे दिया हो तो यहाँ से वो सेकंड पर ही आने वाला है, इट वोंट बिकम 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो मिरर इमेज नहीं बननी चाहिए, वो याद रखना है। अब इसको क्या नाम देंगे, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम। अब सेकंड कार्बन एटम को ऊपर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है CH3 और नीचे भी जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में जो आपको नाम देना है वो है 2,2, क्योंकि सेकंड कार्बन एटम को ऊपर भी जुड़ा हुआ है और नीचे भी जुड़ा हुआ है। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, ये नाम बनेगा फॉर नियोपेंटेन। और अब ऐसा ही एक अप्लाई करो, व्हाट कुड बी द नेम फॉर आइसोब्यूटेन। द नेम, यहाँ पे किसी ने नोटिस नहीं किया, बोला नहीं मुझे, ये N पेंटेन था, नॉर्मल चेन पेंटेन। देन जब ये 5 कार्बन एटम्स में हम एक को ब्रांच कर देते हैं तो नेम बिकम्स आइसोपेंटेन, नॉट आइसोब्यूटेन। कार्बन एटम्स तो 5 ही है, तो ब्यूटेन नहीं, वो पेंटेन होगा, मेरे से वो मिस्टेक हो गई। हेंस अनदर नेम फॉर इट विल बी 2 मिथाइल पेंटेन, क्योंकि सेकेंड कार्बन एटम को एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3। सी मैंने बोला था CH4 रहे तो मिथेन, एक हाइड्रोजन कम हो जाए तो मिथिल, तो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है सेकेंड कार्बन एटम को, तो 2, ये वो कौन से कार्बन एटम को जुड़ा हुआ है उसके लिए होता है डैश मिथिल पेंटेन। यहाँ पर सेकेंड कार्बन एटम को ऊपर भी एक मिथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है विच इज CH3 और नीचे भी जुड़ा हुआ है, तो 2,2 लिखने का डैश
डायमिथिल, क्योंकि 2 बार है, पेंटेन, तो ये तीनों के लिए पेंटेन नाम ही रहेगा। अब हम ब्यूटेन में ऐसा नाम देने की कोशिश करते हैं। सर वेट, इनको कहते हैं IUPAC नेम, याद आना चाहिए, 9th में था ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और एक स्टूडेंट ने टेस्ट में लिखा था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, हार पहनाना चाहिए उसको। So another name or IUPAC name of isobutane will be, from the right side, second carbon atom को ये ब्रांच हुआ है, जुड़ा हुआ है, जो है CH3 का, CH3 यानी मिथाइल। कौन से कार्बन को जुड़ा रहता है वो नंबर यहाँ लिखते हैं हम, और एक ही मिथाइल ग्रुप है, नीचे भी रहता तो 2,2 लिखते, पर ये एक ही ब्रांच मिथिल पार्ट इधर प्रेजेंट है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि कार्बन आइटम्स 4 ही है, तो वो तरीके से आपको ये IUPAC नेम्स भी अगर आपने लिखे, दैट इज करेक्ट। सो पेंटेन विल हैव 3 आइसोमर्स, याद रखना, एक स्ट्रेट चेन, एक ब्रांच तो आइसो, और दोनों ब्रांच तो नियो। एंड फिर ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, वो है, हियर इट इज, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? सो इट्स 3 एंड यू कैन ड्रॉ इट। नाउ यहाँ पे एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा, देखो, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? फॉर्मूला किसी को भी लर्न नहीं होगा, हम पहले ड्रॉ करेंगे और उल्टा दिमाग लगाकर फॉर्मूला लिख सकते हैं। नाउ यू हैव टू गो फॉर साइक्लोपेंटेन। मैंने आपको ऑलरेडी साइक्लोब्यूटेन का आइडिया देके रखा है, और एग्जाम में कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछे कि इज साइक्लोपेंटेन एंड पेंटेन आइसोमर्स, आंसर विल बी नो, क्योंकि साइक्लो में फॉर्मूला बदल जाता है। नाउ पेंटेन मीन्स 5, आपको 5 कार्बन आइटम्स साइक्लिक मैनर में अरेंज करने हैं, तो ये तरीका रहेगा। थोड़ा कुछ तो डिज़ाइन बना देने का। ब्यूटेन में 4 ही थे तो बॉक्स बनाया, फिर पेंटेन में 5 है तो आप ऐसा एक स्ट्रक्चर दे सकते हो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हर कार्बन के साइड में 2-2 बॉन्ड्स बनाने हैं, क्योंकि हर कार्बन के 2 ऑलरेडी हैं, तो ये एक कार्बन का देखा तो 1 2 3 4 हो गया, इस कार्बन के भी ऐसे बनाते जाओ। सो बॉन्ड स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है तो ये हम बना रहे हैं। एंड वर्स्ट केस दे कैन ऑल्सो आस्क यू इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और यहाँ पूछा भी है। तो अब बॉन्ड स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद ही आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना पाओगे। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, C5, और हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन हो जाएंगे 10। और पेंटेन का फॉर्मूला क्या था, पेंटेन का फॉर्मूला था C5H12, और साइक्लोपेंटेन का C5H10। सो क्लियरली दे आर नॉट आइसोमर्स, कीप दैट इन माइंड, दे कैन आस्क यू फॉर पेंटेन एज वेल। तो दोनों का स्ट्रक्चर बना देने का, पेंटेन और साइक्लोपेंटेन का, और लिख देने का सिंस दे डू नॉट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे आर नॉट आइसोमर्स। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जैसे मैंने बोला पहले कि बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए बिना आपको आइडिया ही नहीं मिलेगी कि गोले कितने बनाने हैं, कहाँ कहाँ बनाने हैं। तो इधर हम देखो कैसे करने वाले हैं, ध्यान से। ये 2 कार्बन हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5। थोड़ा स्पेस रहे तो बेटर, दैट्स इट। थोड़ा अलग स्ट्रक्चर चलेगा। ये 5 कार्बन आइटम्स, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ, ये कार्बन इस वाले के साथ, और ये इधर, ये 5 कार्बन हो गए, और हर कार्बन के साइड में 2-2 हाइड्रोजन है। ये हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर से तय किया। वो इंस्ट्रूमेंट रखना है रेडी, वरना टाइम कंज्यूमिंग बहुत होगा। अभी निकल नहीं रहा है, रहने दो। ओवल बन गए तो भी चलेगा, कोई वो नहीं चेक करने वाला है। एंड दैट्स इट, सब जगह हाइड्रोजन, हर कार्बन के साइड में आपको 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। इट्स साइक्लोपेंटेन, आखिर वो अल्केन ग्रुप का ही है, तो हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। सो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी शेयर्ड, और हाइड्रोजन कार्बन के साथ भी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बन गया एक नया रंगोली, एंड दिस वे साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया।
Now we'll सर cover, हमने नाइन्थ में भी एक मिनट, now we'll cover one very important question: why isomerism or why isomers do not exist for the first 3 carbon compounds. अब आपको आइसोमर्स के लिए मेन पॉइंट समझ गया है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. तो पहले 3 कार्बन कंपाउंड्स के लिए द रीजन्स आर व्हाई आइसोमर्स कैनॉट एग्जिस्ट इज बिकॉज ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल. अब पहले तीन अल्केन्स की फैमिली के स्ट्रक्चर्स में ब्रांचिंग नहीं कर सकते, एंड बिकॉज ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है. व्हाट आर आइसोमर्स? ड्रॉ isomers for butane, and then why isomerism or isomers cannot exist for first 3 carbon compounds. क्योंकि पहले 3 में because branching is not possible and hence different structures cannot be formed, hence isomers cannot exist for first 3 carbon compounds. मीथेन बेचारे के पास तो एक ही कार्बन है, क्या अलग स्ट्रक्चर बनाएगा? हाइड्रोजन को ऐसे डिज़ाइन दोगे तुम लोग, या ऐसे दो, या कैसे भी दो, ये क्या अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं होते हैं? इथेन के पास 2 है, आप हाइड्रोजन की डिज़ाइन ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, तो हाइड्रोजन के ये अलग अलग ब्रांच को या स्ट्रेट चेन को अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं. फिर प्रोपेन में आप ऐसा कार्बन लिखो तो ये भी एक स्ट्रेट चेन ही होता है, या आप ऐसा कार्बन लिख दो, इट्स ऑल वन एंड द सेम. दीज आर नॉट ब्रांचेस. ब्रांचिंग 4 कार्बन एटम्स के वक्त से शुरू होता है, ये इस तरह से. सो कार्बन एटम्स, ब्रांचिंग इज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्स्ट 3 कार्बन एटम्स एंड हेंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड. 1 mark question. See now, structural isomers also can be asked in alkenes and alkynes group. जैसा एक मिनट इन टेक्स्ट में देखते हैं, if they have asked you. नहीं, यहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्किन्स और अल्काइंस में कैसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखने होते हैं इसको समझ लेते हैं. फिर से फर्स्ट 3 कार्बन कंपाउंड्स को नहीं लेंगे कंसिडरेशन में. आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ ब्यूटीन. हमने ब्यूटेन के देखे 2 आइसोमर्स, करेक्ट. अब ब्यूटीन का याद करो कैसा रहता है स्ट्रक्चर, NH4, करेक्ट. NH4 तो 4 कार्बन एटम्स लिख दिए. सिंस इट्स बिलोंग टू अल्कीन फैमिली, इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, करेक्ट. जब आप पहले 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हो, इसको कहते हैं 1 ब्यूटीन. इसलिए मैंने आपको तब कहा था कि आप बाय डिफ़ॉल्ट सबसे राइट साइड के 2 कार्बन एटम के बीच में ही डबल बॉन्ड रखना. और अब एक और पॉसिबल है कि अब हम अगले 2 कार्बन एटम्स के बीच में भी डबल बॉन्ड दे सकते हैं, और इससे नाम आ जाएगा इसका 2 ब्यूटीन. और ये हो गए आइसोमर्स फॉर ब्यूटीन. अब आपने अगर तीसरे इसमें रख दिया तो वो तो मिरर इमेज हो गया इस वाले का, क्योंकि इधर आपने क्या किया है, एक्सट्रीम राइट के 2 कार्बन एटम्स के बीच में रखा, और यहाँ पर आप एक्सट्रीम 2 कार्बन एटम के लेफ्ट वाले कार्बन एटम्स के बीच में रखोगे तो ये इसका ही मिरर इमेज हो जाएगा. दैट वोंट बी द न्यू स्ट्रक्चर. यानी अल्काइंस और अल्कीन्स में खाली आपको डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करनी है और आइसोमर्स बनाने हैं. और सबसे पहले शुरुआत करनी है एक्सट्रीम राइट साइड के 2 कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड रखने का, वो 1 ब्यूटीन होगा, फिर 2 ब्यूटीन. ऐसे ही आप ब्यूटाइन में कर सकते थे. देखो, हाइड्रोजन फिलअप करके आना, नहीं तो इधर अच्छा लग रहा है सब खाली छोड़ने का, एग्जाम में भी छोड़ोगे. अब ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर याद करो, 4 कार्बन एटम्स थे, किन्हीं 2 कार्बन एटम के बीच में हमको ट्रिपल बॉन्ड देना था, ये दे दिया. फिर इस कार्बन के लेफ्ट में 3, इधर 1, ये कार्बन के हो गए 4, वरना आदत हो गई है ऐसे ऊपर नीचे डिज़ाइन बनाने की तुमको. गिनते भी जाओ, कार्बन एटम के इधर 4 हो गए हैं, ज़्यादा सजावट नहीं करनी है. तो ये हो गया 1 ब्यूटाइन. और नेक्स्ट क्या होगा, फिर से अगले 2 कार्बन एटम के बीच में जब आप ट्रिपल बॉन्ड देते हो तो ये हो जाता है 2 ब्यूटाइन.
फिर इस कार्बन के 4 इधर हो गए, ये कार्बन के हो गए 4, ये कार्बन के भी हो गए 4, तो ये ऐसा बनेगा। तो जब भी ब्यूटाइन एग्जाम में पूछे आप बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम राइट साइड के सिलेक्ट करना 3 बॉन्ड्स, वरना ये ऐसे 2 कार्बन बीच के भी लेकर आप दे सकते हो, और ये हो गया 2 ब्यूटाइन। विद दिस लॉजिक नाउ क्रिएट 3 आइसोमर्स फॉर पेंटीन। आप समझ गए हो अभी आपको क्या करना है, ट्राई करता हूँ। अब पेंटीन, तो पेंटीन के लिए आइसोमर्स कैसे रहेंगे, 5 कार्बन एटम्स इन अ स्ट्रेट चेन, एक्सट्रीम राइट के इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में हमने डबल बॉन्ड रख दिया, फिर ये ऐसे, ये हुआ 1 पेंटीन। फिर अगले 2 कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 4 बॉन्ड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करते जाओ, ये बहुत ध्यान से करना। ये अगले 2 कार्बन एटम्स के बीच में है, इसलिए 2 पेंटीन। और एक और डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि इन 2 कार्बन एटम्स के बीच में अगर हमने डबल बॉन्ड रख दिया, दिस इज अ न्यू वन, ये एक्सट्रीम राइट का इधर था, 1 मिनट। अब आपने अगले 2 के बीच में अगर आपने डबल बॉन्ड दे दिया तो क्या दिख रहा है आपको, अगर आपने एक्सट्रीम लेफ्ट से देखा तो ये सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में, और यहाँ पर अगर हमने देखा तो एक्सट्रीम राइट से ये सेकेंड और थर्ड कार्बन एटम के बीच में है। सो दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ दिस। सो रिमेंबर, एक मिस्टेक हो गई मेरी कि पेंटेन में 3 आइसोमर्स फाइन, बट पेंटीन और पेंटाइन में देर विल बी ओनली 2 आइसोमर्स, क्योंकि वो मिरर इमेज बन जा रहा है। और इधर आपको ब्रांच नहीं बनाने हैं, तो इधर सिर्फ स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाना था, और वो चीज़ को दिमाग में रखते हुए देर विल बी ओनली 2 आइसोमर्स फॉर पेंटीन एंड पेंटाइन।